क्षेत्र की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्षेत्र की कोतवाली और कोतवाल की भूमिका हमेशा अहम रही है। काशीपुर कोतवाल मनोज रतोड़ी से हमने क्षेत्र में बढ़ते नशा, बाइक स्टंट, जाम, भ्रूण हत्या जैसे बढ़ते मामलों को लेकर तो सर सबसे पहले तो एक बार स्वागत है। धन्यवाद कोठारी जी। काशीपुर की संभ्रांत जनता को काशीपुर कोतवाल मनोज रतोड़ी की तरफ से, पुलिस परिवार की तरफ से हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार, मान प्रणाम। सर आप काशीपुर के कोतवाल बनने के बाद मृदभाषी के रूप में जाने जा रहे हैं सर, पर जब आप काशीपुर आए तो सर किन समस्याओं को लेकर, कानूनी व्यवस्था को लेकर आपको अधिक प्रयास करना पड़ा? काशीपुर कोतवाल आने के बाद, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ रह चुका हूँ, एज ए सब इंस्पेक्टर मैं यहाँ चौकी इंचार्ज रह चुका हूँ, तो यहाँ की जनता से मैं पहले से ही घुला मिला हूँ और यहाँ के क्राइम का पैटर्न भी मुझे पहले से पता था। लेकिन हाल फिलहाल इस समय क्योंकि 10-15 साल बाद मैं यहाँ आया हूँ तो बहुत सारी चीज़ें बदली हुई मिली हैं मुझे और बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। काशीपुर में क्राइम के रूप में देखो, नॉर्मल क्राइम तो हर जगह है ही लगभग, छोटा मोटा क्राइम, लेकिन थोड़ा नशे का ज़्यादा यहाँ बोलबाला हो गया है। वैसे ओवरऑल पूरे उत्तराखंड में ही हो गया है, कोटद्वार और देहरादून और हल्द्वानी वगैरह, रुद्रपुर वगैरह सब जगह नशे का काफ़ी, नशे में लड़के काफ़ी बिगड़ रहे हैं, नशे का काफ़ी प्रयोग कर रहे हैं, इसमें का काफ़ी इसमें यूज़ किया जा रहा है। तो हम लोगों का पूरा प्रयास है इसमें के लिए कि हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ इसमें बेच रहे हैं, जो लोग इसमें पी रहे हैं, उन बच्चों को हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, उनके माँ बाप से हम बात कर रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो इसका गढ़ है, जो इसकी जड़ है, बरेली और ठाकुरद्वारा वगैरह से इसमें आती है, तो उनको हम लोगों को पकड़ धकड़ कर रहे हैं। और इन 6 महीनों के कार्यकाल में मैंने बहुत सारे लोग लगभग इसमें जेल भेज दिए हैं। करीब 60-70 से ऊपर मैंने मुकदमे पंजीकृत किए हैं और गैंगस्टर की कार्रवाई की है और काफ़ी कार्रवाई की है। लगभग जो बड़े यहाँ के क्रिमिनल थे जिनके द्वारा इसमें बेची जा रही थी, सब लोग छोड़ के चले गए हैं या जेलों में हैं। फिर भी छिटपुट क्राइम हो ही रहा है, तो उनके खिलाफ भी हम वैधानिक कार्रवाई करते रहेंगे। सर इन दिनों में साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है। साइबर क्राइम बढ़ने की वजह से जो मेहनतकश लोग हैं, उनके पैसे या उनके साथ जो क्राइम हो जाता है, उससे बचने के लिए जनता को कैसे जागरूक करें? काशीपुर की संभ्रांत जनता से मेरा अनुरोध है कि साइबर क्राइम का जो सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें तो एक बहुत करीब आधा 1 घंटे का लेक्चर टाइप का लोगों को बताना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। लेकिन छोटा सा मैं एक लब्बो-लुआब के रूप में हल्का सा आपको बता दूं। देखो, साइबर क्राइम के लिए सबसे पहले क्रिमिनल के पास हमारा फ़ोन नंबर जाता है या हमारे फेसबुक जाता है या हमारी ईमेल आईडी जाती है। यही तीन प्लेटफॉर्म है जहाँ से साइबर क्राइम होता है। तो आप ये समझिए कि हमारा यदि किसी के पास फ़ोन नंबर गया है तो कहाँ से गया है। सीधे सीधे बात है कि आजकल हम लोग क्या करते हैं कि हमारा फ़ोन नंबर और हमारा ईमेल एड्रेस जो है, ये हम लोग बैंक में देते हैं, ये हमारे आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। ये हम लोग कई बार हम मॉल में जाते हैं, ख़रीदारी करते हैं, वहाँ हम अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं। साइबर क्रिमिनल क्या करता है कि ये लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, आईटी के एक्सपर्ट होते हैं। ये पर्टिकुलर उस मॉल की साइट में जाके या उस बैंक की साइट में जाके, या आधार कार्ड को मैं डायरेक्ट नहीं कहूँगा, लेकिन इस प्रकार की साइट में जाके हमारे नंबर इनके पास चले जाते हैं, फ़ोन नंबर चले जाते हैं। उस फ़ोन नंबर से हमारा प्रोफाइल का पूरा पता चल जाता है। इवन फेसबुक से पूरा पता चल जाता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, आप पत्रकार हैं, आप व्यापारी हैं, आप फलां हैं, आप फलां हैं। उसके बाद ये पूरी स्ट्रेटजी करते हैं, आपका पूरा बैकग्राउंड देखते हैं, उस हिसाब से फिर आपको फ़ोन किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, इसमें OLX में गाड़ी बेचने के नाम पे आपके साथ फ्रॉड होता है। आपका इनाम निकल गया, आपकी लॉटरी निकली है, उसके नाम पे आपसे फ्रॉड होता है। आपके साथ में अभी कोरोना काल में लोगों ने, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें, लोगों के पास पैसा नहीं था और लोग बड़े पीड़ित थे, तो दवाइयाँ बेचने के नाम पर या इक्विपमेंट बेचने के नाम पर या हैंड सैनिटाइजर बेचने के नाम पर बड़े फ्रॉड हुए हैं। बड़ा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, ये कैसे होता है, क्या होता है, ये तो कभी फुर्सत में बैठ के डिस्कस करूँगा। सिर्फ लब्बो-लुआब ये है, आप लोगों से मेरा अनुरोध ये है कि कभी भी कोई भी नई साइट, कोई नया नंबर, कोई आपको मेल करे और आपको लगे कि आपको प्रलोभन दिया जा रहा है, देखो आज के ज़माने में फ्री में आपको कोई कुछ नहीं देगा। ये मान के चलिए, दुनिया कॉमर्शियल है, प्रोफेशनलिज्म वाली दुनिया है, कोई आपको फ्री में कुछ देने वाला नहीं है। आप हमेशा, आदमी जब फंसता है कहीं पर किसी साइबर क्राइम में, तो 3 कारणों से फंसता है। या तो उसको लालच दिया जाता है पैसे का, या वो यौन अपराध के रूप में फंसता है। आजकल एक नई चीज़ साइबर क्राइम में और हुआ है कि आपके पास अचानक वीडियो कॉल आती है, कोई लड़की आपसे बात करती है और लड़की के नाम पे थोड़ा आदमी बहक जाता है और उसमें भी वो फंस जाता है। और ऐसा ही
तीसरा और बड़ा कारण है इमोशनली ब्लैकमेल होता है आदमी। इमोशनली ब्लैकमेल जैसे कोई फौजी बन के आपसे बात करेगा कि मैं फौज में हूँ और मेरे साथ ये हो गया, इस टाइप का। तो ये मान के ये चलिए कि आपको किसी भी नए नंबर से जो आपके पास फीड नहीं है, जिसको आप नहीं जानते हैं, उस नंबर से आपने बात नहीं करनी है। चाहे वो आपको ऑफ़र करे, चाहे कुछ भी कहे, आपने उससे बात नहीं करनी है। ऐसे ही किसी भी साइट में जाके, आजकल शॉपिंग साइट बहुत सारी बनी हुई है, अमेजन टाइप की, फ्लिपकार्ट टाइप की, जिसमें आदमी जाता है और जाके उसमें से ख़रीदारी करने के नाम पे सामान मंगाता है। सामान ना आके वो आपसे फिर बार्गेनिंग करते हैं और आपसे पैसा ले लेते हैं। OLX जैसे साइट का भी दुरुपयोग होता है। तो जब तक आपको उस साइट का पूरा नॉलेज ना हो, उस एड्रेस का पूरा नॉलेज ना हो, तब तक आप किसी भी आदमी से बार्गेनिंग न करें, अपना एड्रेस न दें, अपना बैंक अकाउंट नंबर न दें, अपना OTP नंबर न दें, अपना फ़ोन नंबर न दें। किसी भी अनजान आदमी को ये मान के चलिए, जिसको आप नहीं जानते हैं, जिससे आपका कोई परिचय नहीं है, उसको आपने अपना बैंक का OTP नंबर नहीं देना है, बैंक का अपनी कोई भी जानकारी आपने देनी नहीं है उसको। बस तभी इसमें बचाव है। क्योंकि होता क्या है, जब आदमी पीड़ित होता है और हमारे पास सूचना आ जाती है, हम लोग मुकदमा लिखते हैं, तो हम विदिन 24 घंटे हमारे पास एक नंबर, इसी साइबर क्राइम के लिए हमने नंबर लॉन्च किया है हमारी सरकार ने, हमारे पुलिस विभाग ने। वो नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 1930। यदि आपके साथ कहीं पर भी कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो 1930 पे आप इमीडिएट कॉल करिए। प्रयास हम करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका पैसा रुक जाए, क्योंकि गेटवे में कहीं ना कहीं रुका होगा और कोई ना कोई आपको इसमें सहूलियत मिल जाएगी और आपका कहीं ना कहीं पंजीकरण हो जाएगा। लेकिन साइबर क्राइम की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्योंकि ये पूरे उत्तराखंड का नहीं, पूरे देश का क्राइम है। इसमें क्राइम करने वाला व्यक्ति आपसे जो बात कर रहा होता है वो उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, बम्बई में कहीं भी बैठा हो सकता है। उसके पास जिस नंबर से वो आपको कॉल करता है वो नंबर एकदम फर्जी होता है। उस नंबर का कोई आदमी एग्जिस्ट नहीं करता। किसी के फर्जी आधार कार्ड पे बहुत बड़ा माफिया गैंग होता है ये, वहाँ से आपसे बात की जा रही होती है। और जो आपके साथ साइबर फ्रॉड कर रहा होता है वो कहीं दूर फ़ोन होगा आपको बम्बई से, आपके साथ साइबर फ्रॉड जो सामान मंगाया जाएगा, जो बातचीत की जाएगी वो की जाएगी उड़ीसा से, और आपका पैसा जाएगा पश्चिम बंगाल के या जम्मू कश्मीर के किसी बैंक अकाउंट में। और जो बैंक अकाउंट होता है वो भी फर्जी होता है। जनधन योजना के नाम पे बहुत सारे फर्जी अकाउंट खुले गए हैं। गरीब रिक्शे वाले को लालच देके उसके अकाउंट का मिसयूज किया जाता है। हम लोगों ने पकड़े हैं बहुत सारे लोग, लेकिन लास्ट में मिला ये है कि जो अकाउंट जो मिलता था वो अकाउंट किसी गरीब रिक्शे वाले का, उसको भी लालच दिया जाता है कि आपके अकाउंट में लॉटरी के पैसे आएंगे, उसमें से इतना प्रतिशत आपको दिया जाएगा। इस टाइप से वो लोग क्राइम करते हैं। तो लबो आप ये है कि हम लोग, खैर पुलिस काम कर ही रही है, पुलिस पकड़ धकड़ का काम भी कर रही है, लेकिन आप लोगों को खुद जागरूक होना है। किसी भी नए नंबर पर, फिर कह रहा हूँ, किसी भी नए नंबर से आपको बात नहीं करनी है, किसी के बहकाव में नहीं आना है। अपना ईमेल एड्रेस पे यदि कोई मेल आपको आ रहा है तो उस मेल को आप पढ़ लीजिए, लेकिन यदि कोई गलत साइट आपको कोई ऑफ़र कर रही है तो उसको ध्यान से देख लीजिए, किसी एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, IT वाले बच्चों से बात कर लीजिए, अपने बच्चों से बात कर लीजिए। ज़्यादातर इसमें पढ़ा लिखा वह वर्ग जो साइबर एक्सपर्ट नहीं है, जैसे अध्यापक हो गए, जैसे फौजी भाई लोग हो गए, जैसे किसान हो गए, व्यापारी लोग हो गए, हम लोग एक्सपर्ट नहीं होते हैं, हम जल्दी लालच में आ जाते हैं और हम लोग फंस जाते हैं। सर, अभी आपने बात की कि नशे को लेकर काशीपुर में भी नशा लगातार बढ़ रहा है। क्या सर ये पुलिस की शीतलता है? क्या कहेंगे सर इस पर? देखो, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है सर? पेरेंट्स को भी आप क्या संदेश देंगे और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? मैंने जैसे कि अभी बताया कि हमारे काशीपुर क्षेत्र में नहीं, लगभग हर शहर में मैं रहा हूँ और लगभग हर शहर की ये है कि स्मैक का प्रचलन बढ़ रहा है। इसके लिए हम लोग काम बड़े ढंग से कर रहे हैं। हमारी मतलब पुलिस, लोकल पुलिस तो जो काम कर रही है, हमारे जो अन्य एजेंसियां भी हैं उनके माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। एक्चुअली स्मैक जो है ये अपने आप में एक ऐसा केमिकल है कि जो लोकल लेवल पे नहीं बनता है, बाहर से सप्लाई होता है। तो उसके लिए हम बड़े लार्ज स्तर पे कहाँ से सप्लाई होता है वहाँ तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। और लोकल लेवल में हम लोगों ने जागरूकता के कई प्रकार के, हम लोग जैसे बांसवाड़ा क्षेत्र है हमारा, अली खां मोहल्ला है, यहाँ ज़्यादा सूचनाएँ मिलती हैं तो हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस में जाके बच्चों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं और पकड़ धकड़ जितना मैक्सिमम हो सकता है मुखबिर की सूचना पे या अपने अन्य संसाधनों से हम लोग जो इनको दे रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हमने गैंगस्टर की कार्रवाई भी की है और काफ़ी लोगों को हमने जेल भेजा। करीब मेरे कार्यकाल में करीब हमने 60-70 लोगों को अब तक 60-70 मामलों में लोगों को जेल भेज दिया है और उनके खिलाफ गुंडा की कार्रवाई भी कर रहे हैं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, खास करके काशीपुर की जनता से, कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा इस नशे में जो बच्चा एडिक्ट हो रहा है वो बच्चा हो रहा है 15 से और 25 साल तक के उम्र का बच्चा। अपने बच्चों पे आप लोग नज़र रखिए। यदि बच्चे का आचार व्यवहार बदल रहा है, हाई स्कूल में उसके अच्छे मार्क्स हैं और अचानक उसके मार्क्स कम हो रहे हैं, बच्चा कहीं बाहर नहीं जा रहा है,
चिड़चिड़ा हो रहा है, अंदर अंदर बैठा हुआ है, रात को बेटाइम पे घर आता है, तो आपसे अनुरोध है कि उस टाइम उस बच्चे पर आप नज़र रखिए, उसके स्कूल में बात करिए कि ये स्कूल आ रहा है नहीं आ रहा है, ट्यूशन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। और काउंसलिंग के लिए आप हमसे भी बात कर सकते हैं, हम भी बच्चे से बात करेंगे, क्योंकि शुरुआत में स्मैक के नशे का पता नहीं चलता है, घर वालों को मालूम नहीं पड़ता है कि ये नशा कर रहा है, लेकिन उसके आचार व्यवहार से पता चल जाता है। स्कूल बंक करना लग जाएगा, खाना नहीं खाएगा, घर में चिड़चिड़ा हो जाएगा, माँ बाप से ज़्यादा पैसे मांगने लग जाएगा। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है उसके यदि इस टाइप के सिम्टम्स बच्चे को मिलते हैं तो आप लोग तुरंत हम लोगों से कांटेक्ट करिए। हम आपके परिवार के लोग हैं, पुलिस कोई अलग से कोई संस्था नहीं है, हम लोग आपकी सेवा के लिए बने हुए हैं। आपके परिवार की सेफ्टी करना हमारा पहला धर्म है, क्राइम मुक्त काशीपुर बनाना मेरा पहला धर्म है। तो बेहिचक आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे सरकारी नंबर पर बात कर सकते हैं। हाँ, एक नई चीज़ और मुझे बतानी है कि अभी हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, वैसे तो पूरे उत्तराखंड में है हमारी हेल्पलाइन 112 हम लोगों ने चालू की है, 112 नंबर एक हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरे जनपद उधम सिंह नगर में 112 को हमने और अच्छे ढंग से कार्यान्वित किया है, जिसमें यदि कोई भी घटना क्षेत्र में होती है, किसी भी प्रकार की मारपीट हो रही है, कहीं पर कोई स्मैक पी रहा है या कोई बच्चा आपको कहीं पर भी कुछ बात होती है, तो बेहिचक आप 112 में आप हमें सूचना दीजिए। 112 में जैसे ही सूचना आएगी वैसे ही वो सूचना ये मेरे लैपटॉप में आ जाएगी, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी विदिन 2 मिनट के अंतराल में। उस क्षेत्र में जो नज़दीक से नज़दीक जो कांस्टेबल होगा, हमारी जो बीट की चौकी होगी या बीट कांस्टेबल होगा, उसके हमारे पास पूरा डाटा है, उसको मैसेज हम फॉरवर्ड करते हैं और एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका पूरा डिटेल हमारे पास आ जाता है कि आप कहाँ पर आपकी लोकेशन है और कहाँ पर आपको मदद की ज़रूरत है। कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी विदिन 5 मिनट 10 मिनट जितना नज़दीक आपका क्षेत्र होगा हमारे कांस्टेबल का, आपके पास आएगा, आपकी पूरी बात सुनेगा। सुनने के बाद वो उसी समय अपने मोबाइल से सॉफ्टवेयर में अपडेट कर देगा, जिसकी सूचना मुझे मिलेगी, यानी एसएचओ को मिलेगी, यानी मुझे बैठे बैठे यहीं पर आपकी सूचना का निस्तारण करने का पूरा मौका है। यदि उसे लगेगा कि मौके पर उस चीज़ को सुलझा सकता है तो सुलझा लेगा, नहीं तो मेरे तक को सूचना आ जाएगी और मेरे स्तर से उस सूचना का या उस क्राइम का निस्तारण किया जाएगा। यदि मेरे स्तर का नहीं है तो ऊपर के स्तर के लेवल के अधिकारियों को सूचना दी जाएगी। इसका आप भरपूर उपयोग करिए। 112 का आप 112 नंबर पे प्रत्येक सूचना क्राइम हो रहा है तब भी, क्राइम के बारे में आपको सूचना देनी है तब भी, कहीं पर कुछ इलीगल आपको देख रहा है तब भी, कहीं पर कोई इवन आपका बच्चा, यदि आपको लगता है कि मेरा बच्चा सस्पेक्टेड है और मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा है, लग रहा है, क्योंकि काशीपुर की बहुत सारे लोग ऐसे हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, बहुत सारे लोग जो मेरे पास आते हैं कि साहब हमारा बच्चा बिगड़ गया है, इसको सुलझा, ये फला जगह से पता नहीं कहाँ से स्मैक पी रहा है। देखो 2 चीज़ें हैं, बाहर से कोई क्रिमिनल आके यहाँ स्मैक बेच रहा है, उसको हमने पकड़ के जेल भेजना है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपके परिवार का जो बच्चा एडिक्ट हो गया है, जिसको हम जेल नहीं भेज सकते और ना हमें भेजना चाहिए, क्योंकि वो पीड़ित है, वो आज की डेट में एक विक्टिम है वो, तो उस बच्चे के साथ में आपने भी और पुलिस ने एज ए पुलिस या उसके साथ व्यवहार नहीं करना है। मैंने एज ए बड़े भाई की तरह, जो भी समझो आप उसकी तरह उससे व्यवहार करना है, उसको काउंसलिंग भी करनी है, उसको समझाना भी है, आपका परिवार बचाना है। तो आप बेहिचक 112 पे सूचना दीजिए, इसके लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। सर, नशे के साथ साथ काशीपुर में एक चीज़ लगातार देखी जा रही है कि भ्रूण मिल रहे हैं और ये एक तरीके से जघन्य अपराध है और हत्या में इसे गिना जाता है। इसे आप कैसे देखते हैं और क्या संदेश देंगे सर समाज को? अभी काशीपुर क्षेत्र में 2 बड़े जघन्य, मतलब दिल को दहलाने वाले ये घटनाएं हुई हैं कि एक 6-7 महीने का भ्रूण किसी बिन ब्याही माँ ने फेंक दिया और क्योंकि बच्चा था तो ख़त्म हो गया। और उससे भी खतरनाक घटना दूसरी कुंडेश्वरी क्षेत्र में हुई कि एक जीवित बच्चा पैदा हुआ और बिन ब्याही माँ ने उसको किनारे फेंक दिया। और रात को खैर हमें सूचना मिली, प्रयास मैंने पूरा किया उसको बचाने के बच्चे को, हमने बेबी केयर सेंटर में भेजने का उसका सूचना तिवारी में भेजा भी, लेकिन अब चूँकि वो रात भर ठंड में पड़ा रहा होगा बच्चा तो उसकी डेथ हो गई है। देखो ये सामाजिक अपराध है। सामाजिक अपराध का मतलब ये मान के चलो कि डायरेक्ट इसमें पुलिस का हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि अब यदि कोई लड़का लड़की कहीं पर प्रेम कर रहे हैं या अवैध संबंध बना रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? पुलिस कुछ नहीं कर सकती, हम लोग केवल आपको जागरूक कर सकते हैं। आप लोगों से फिर मेरा वही अनुरोध रहेगा, खास करके अभिभावक जो माता पिता लोग हैं और अभिभावक हैं, कि हाथ जोड़ के मेरा विनम्र अनुरोध आप लोगों से, बहुत बड़ा क्राइम है ये, एक तरह से हत्या है ये। आपके अवैध संबंधों के कारण एक बच्चे की आपने हत्या कर दी, जबकि उसको जीवन जीने का हक था और यदि वो लीगल ढंग से पैदा होता तो शायद आपका दुलारा होता, लेकिन आपने उसको मार दिया। इस टाइप की घटनाएं सिर्फ हम लोगों के जागरूक न होने के कारण होती हैं। यदि इस टाइप की कोई बात हो जाती है बाय द वे, प्रेम संबंध के कारण कोई ऐसा, तो आप
हमारे पास NGOs हैं और NGO के पास आप जा सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा बचाव तो यही है कि इस टाइप की हरकतें मत करिए आप लोग। सिर्फ नए बच्चों से मेरा अनुरोध है कि सिर्फ आप अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। जब आपका करियर बन जाएगा, जब आपकी पढ़ाई लिखाई पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद आपके पास पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। आप शादी करेंगे, आपका अच्छा परिवार होगा, आपका एक अच्छा करियर होगा। लेकिन अभी से इस टाइप की हरकतों में, इस टाइप का देखो, उन दोनों घटनाओं में मैं ज़्यादा इसलिए कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि उनमें हमने उनको जेल भेजा है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने उनको जेल तो भेज दिया है, लेकिन जिस लड़की का वो बच्चा हुआ था वो एक तरह से विक्टिम भी है और एक तरफ से क्रिमिनल भी है। विक्टिम इसलिए है कि उसको अकल नहीं थी, बच्चा पैदा हो गया, अब वो लोक लाज के डर से, दुनिया के डर से उसने वो क्राइम कर दिया, बच्चे को मार दिया। लेकिन दूसरे हाथ पीड़ित भी है वो, एक तो शारीरिक रूप से वो पीड़ित हो ही गई, और दूसरा उसको समाज का इतना जिल्लत और सब चीज़ें झेलनी होती हैं। तो इसका सिर्फ एक तरीका है, विनम्र अनुरोध है मेरा कि इस टाइप की आप लोग अपना ध्यान अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई लिखाई पे, अपने बिजनेस पे दीजिए। और ये प्रेम प्रसंग वाली यदि बातें हैं तो इसको अपने घर वालों से छिपाइए मत। आप अपने, अभी यदि बालिग हैं तो अपने घर वालों से बात करिए और शादी कर लीजिए। बाद में यदि आपको पुलिस जेल भेजती है तब भी तो आपको जिल्लत भरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। सर, एक बात और देखी गई है कि काशीपुर एक लगातार जाम से जूझ रहा है, और हम जो देख रहे हैं लगातार आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अब किस स्तर पर प्रयास आपका जारी है और इसको जाम से मुक्ति दिलाने के लिए आगे आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? काशीपुर क्षेत्र में जाम का जो मेन कारण है आज की डेट में वो है हमारा जो ये महाराणा प्रताप चौक है, इसमें फ्लाईओवर बन रहा है और फ्लाईओवर बनने में काफ़ी टाइम लग रहा है इसमें। तो हम लोगों ने इसको डाइवर्ट करने के कारण और बहुत सारी चीज़ें करने के कारण थोड़ा सा जाम की स्थिति बन रही है। तो इसके लिए हम लोगों ने, हमारे 3 यूनिट हैं जिसमें CPU भी है और ट्रैफिक सेल है हमारा, और हमारा पुलिस काशीपुर कोतवाली का स्टाफ भी है। जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम लोग इसका निर्माण करवा रहे हैं। MP चौक में जो ये फ्लाईओवर बन रहा है, इसके बाद फिर जाम की दिक्कत नहीं आएगी। काशीपुर की जनता से मेरा एक अनुरोध और है कि जो बाइकर्स स्टंटबाजी करते हैं या 3 सवारी चलते हैं या बिना हेलमेट के चलते हैं, तो एक तरह से चेतावनी भी आप लोगों के लिए और अनुरोध भी है कि आज तक तो हम लोग चालान करते थे रोड में खड़े होके कानून व्यवस्था की बड़ी दिक्कत आती थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फील करते थे वहाँ पर, क्योंकि लोग एकदम पुलिस से भिड़ने के तैयार हो जाते थे और पुलिस को अपना दुश्मन समझते हैं कि भाई मैं हेलमेट नहीं पहन रहा हूँ तो ये मेरा अपना निजी काम है या मैं 3 सवारी चल रहा हूँ। बहुत दिक्कतें आती थी। हम लोगों ने काशीपुर क्षेत्र में करीब 50-60 कैमरे लगवा दिए हैं और सारे कैमरे हमारे जुड़े हुए हैं हमारे कंट्रोल रूम से। काशीपुर में भी जुड़े हुए हैं, रुद्रपुर में भी जुड़े हुए हैं। आज के बाद बल्कि बहुत सारे लोगों के चालान हुए भी होंगे। हम लोग कैमरे से चालान करेंगे, हम आपको टोकेंगे नहीं। हमें दिख गया बिना हेलमेट का है, 3 सवारी बैठा हुआ है और स्टंटबाजी कर रहा है, तो अलग अलग हेड में हम लोग फ़ोटो खींचते हैं उसका गाड़ी के नंबर से। आदमी का चेहरा आ जाता है, गाड़ी के नंबर से हम गाड़ी के मालिक तक पहुंच जाते हैं और आपके घर में जो चालान हमारा मौके पे 500 रुपये का है वो ठीक 5 गुना यानी 5000 के करीब आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत हम लोगों ने आज से ही कर दी है। बहुत सारे लोगों के घर में चालान आने लग जाएंगे होंगे। इन चालानों से आपकी सारा बैकग्राउंड ख़त्म हो जाता है। जो आप मौके पे पुलिस से भिड़ते हो कि मैं फलां का आदमी हूँ, मैं फलां का आदमी, वो सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड हमारा कंट्रोल रूम में आपकी रिपोर्ट चली जाएगी, इवन देहरादून तक रिपोर्ट चली जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन पिछले 6 महीनों में हमने करीब पूरे उधमसिंह नगर की मैं बात करूँ, हमने करीब काफ़ी लाखों का हम लोगों ने इसमें जुर्माना कराया। मुझे एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं है, लेकिन काफ़ी लाखों रुपए का हमने करा है। और इससे क्या है कि इससे आप बच भी नहीं सकते हैं। इसलिए बराए मेहरबानी आपसे अनुरोध है कि काशीपुर क्षेत्र के अंदर आप 3 सवारी नहीं मत चलिए, बिना हेलमेट के मत चलिए, रॉन्ग साइड से मत चलिए। इवन हम लोगों ने जहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या होती है और अचानक किसी के रॉन्ग साइड में आने के कारण जो जाम लगता है, वहाँ पर भी हमारे कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे से आपकी किसी फ़ोटो कैप्चर हो गई तो आपकी यदि कार है और आपकी शक्ल नहीं दिख रही उसके अंदर, तो गाड़ी का जो मालिक होगा उसको 100% जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना नहीं देंगे तो NCRB के माध्यम से आपसे जुर्माना लिया जाएगा। दिल्ली तक गाड़ी, क्योंकि बाहर के नंबरों में गाड़ी होती है, हर स्टेट का हमारे पास सिजरा आया है RTO के माध्यम से, वहाँ हम चालान भेजते हैं और फिर कोर्ट के माध्यम से आपको बहुत बड़ा जुर्माना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप यातायात के नियमों का पालन करें
आपका ही शहर है, आप अपने शहर को जितना अच्छे ढंग से चलाएंगे आपके हाथ में है। हम तो केवल व्यवस्था बनाने के लिए आपके लिए एक लोक सेवक है। धन्यवाद। सर, आज होली भी है और मुस्लिम त्यौहार भी है, दोनों त्यौहार है। ऐसी स्थिति में क्या संदेश देंगे और कानून व्यवस्था क्या बना रखी है? काशीपुर क्षेत्र में क्या लगभग पूरे देश में ही होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और कल और परसों हमारे यहाँ 2 त्यौहार हैं, एक तो होली का त्यौहार है और शब रात का त्यौहार भी है। तो काशीपुर पुलिस की तरफ से हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था कर दी है। प्रत्येक चौकी क्षेत्र में हम लोगों ने पिकेट्स और जहाँ होलिका दहन होना वहाँ पुलिस फोर्स लगा दिया है। मोबाइल में हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, 3-4 गाड़ियाँ चल रही हैं, हमारे चीता के वाहन भी चल रहे हैं। और इसी प्रकार हम लोगों ने मीटिंग अभी ली थी, तो मीटिंग में हमने शब बारात भी है, उस दिन जुमा की नमाज़ भी है, तो दोनों धर्मों के और अलग अलग धर्मों के लोगों से हमने बातचीत कर ली है। बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से हमारा त्यौहार मनाया जाएगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं भी हैं, दोनों समुदाय के लोगों को अपने अपने त्यौहार को आप बड़े अच्छे ढंग से मनाइए। और एक प्रेमी गुलदस्ता के नाम पे जो हमारा काशीपुर है कि यहाँ सब लोग बड़े सद्भावपूर्ण ढंग से रहते हैं, उस चीज़ को हम चरितार्थ करेंगे, अच्छे ढंग से हम होली मनाएंगे। पुलिस हमेशा आपके साथ में खड़ी है। कहीं पर भी एक छोटी सी बात कहीं पर कुछ हो भी जाती है तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, आपके पास कोतवाली का नंबर है, आपके चौकी इंचार्ज का नंबर है और 112 का नंबर मैंने आपको बताया रखा है, 112 को आप डायल करेंगे। कहीं पर कोई घटना दुर्घटना कुछ हो भी जाती है होली में, खाए लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग उस दौरान एंजॉय करते हैं, तो आप तुरंत पुलिस को फ़ोन करेंगे और पुलिस उसको वहाँ पर निस्तारण करेगी। कोशिश करना कि कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति ज़्यादा पार्टी के रूप में ज़्यादा खाए पिए नहीं और ज़्यादा स्टंटबाजी बाइक वगैरह की ना करें। मैंने फिर बता रहा हूँ कि हम लोग, क्योंकि होली का त्यौहार है, हम आपको टोकेंगे नहीं ज़्यादा, लेकिन हम आपकी वीडियोग्राफी करवा देंगे। हमारी टीमें लगी हुई हैं, हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, प्रत्येक गाड़ी में कैमरे लगे हुए हैं, आपकी फ़ोटो आ जाएगी, आपकी गाड़ी का नंबर आ जाएगा। यदि आपने कुछ मिसबिहेव कहीं पर किया, त्यौहार को ख़राब करने का प्रयास किया, तो फिर आपको बाद में बख्शा नहीं जाएगा। और ये आपको मेरा अनुरोध है कि आप इसको अपने होली के त्यौहार को और शब बारात के त्यौहार को बड़े प्यार से, बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाइए। सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं पुलिस परिवार की तरफ से।